जय नीम करोली बाबा जी की। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंकज कुक्षाल और आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल 7astro.पंकज। आज दिन है 26 फरवरी 2026 थर्सडे यानी गुरुवार। दोस्तों, आज का ये संदेश आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जल्दी ही राशिफल देखने का आपका अनुभव पूरी तरह बदलने वाला है। अब भविष्यवाणी सिर्फ सुनने की चीज नहीं रहेगी, बल्कि आप उसे देख भी पाएंगे, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं हमारा बिल्कुल नया विशेष खंड राशि ग्राफ एनालिसिस। इस खास सेगमेंट में आप साफ साफ समझ पाएंगे आपके शुभ भाव 1, 2, 5, 9, 10 और 11 आज कितने शक्तिशाली हैं। लेकिन ये शुभ भाव आखिर होते किसके हैं? फर्स्ट हाउस होता है बॉडी, पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और लाइफ डायरेक्शन। सेकेंड हाउस होता है धन, वाणी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फिफ्थ हाउस होता है लव, क्रिएटिविटी, रोमांस और बुद्धि। नाइन्थ हाउस से देखते हैं भाग्य, लक और डिवाइन सपोर्ट। 10th हाउस से देखते हैं करियर, सफलता और रेपुटेशन। और 11th हाउस होता है इनकम, गेन्स और डिजायर्स फुलफिलमेंट का एनालिसिस। अब इन सब का मिलेगा एक क्लियर विजुअल ब्रेकडाउन। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जल्दी ही राशिफल सिर्फ सुनेंगे नहीं, देखेंगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है? कौन सा समय आपके लिए सफलता का द्वार खोल सकता है? कौन से ग्रह आपके निर्णय, रिश्तों और धन को प्रभावित कर रहे हैं? जानिए आज का संपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण। ध्यान से देखिए, क्योंकि सही समय की पहचान ही सफलता की पहली सीढ़ी है। मैंने यह दैनिक राशिफल वैदिक ज्योतिष के साथ बनाया है। इसमें मैंने 10 ज्योतिष नियमों का उपयोग किया है, जिनके थ्रू आप लोगों को शुद्ध या सटीक दैनिक राशिफल बताकर सावधान करने का प्रयास किया गया है। तो बने रहे मेरे साथ या जाने 12 राशियों का दैनिक राशिफल प्रभावशाली उपायों के साथ। इस वीडियो के अंत में एक विशेष धन योग का खंड होगा, क्योंकि आज दिन है थर्सडे यानी गुरुवार का संबंध बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर प्लैनेट से होता है, जो कि ज्ञान, भाग्य, धन, संतान, शिक्षा और अध्यात्म का कारक ग्रह है। इसलिए अंत में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे जुपिटर से संबंधित धन योग, बृहस्पति समुद्र राजयोग पर, जिससे आप जानेंगे बृहस्पति समुद्र राजयोग क्या होता है, यह योग धन योग कैसे बनाता है, और जानेंगे कि क्या आपकी कुंडली में यह धन योग है कि नहीं, और यह योग किस सेलिब्रिटी की कुंडली में है। और अंत में हम जानेंगे जुपिटर से जुड़े ऐसे सरल उपाय जिनके थ्रू अर्निंग मनी की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुभ मुहूर्त से। तो आज शुभ हो रहा का समय जुपिटर के अनुसार रत्न, रुद्राक्ष या अन्न। जुपिटर पूजा सुबह 6:49 से 7:46 तक कर सकते हैं। वही अन्न कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 9:41 से 10:39 और दोपहर 1:31 से 2:29 तक है। आज राहु काल का समय दोपहर 2 बजे से 3:26 तक है, इसलिए कृपया इस समय कोई भी शुभ काम न करें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि यानी एरीज, जो कि मंगल भगवान की राशि है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। आज मन चंचल रहेगा, सोच व संचार में अस्थिरता महसूस हो सकती है। ज्ञान व योजनाओं में सक्रियता पर निर्णयों में भ्रम संभव रहेगा। आज लाभ व संपर्क बढ़ेंगे, पर आवेग व क्रोध से बचना जरूरी रहेगा। अचानक अवसर मिल सकते हैं, पर जोखिम व जल्दबाजी से बचें। आज संचार व निर्णयों में सावधानी रखें, गलतफहमी संभव रहेगी आज। अब बात करते हैं उपाय की। आज हनुमान जी को सफेद मिठाई अर्पित करें, साथ ही पीली मिठाई लोगों को दान दें। इससे ऊर्जा, बुद्धि और मानसिक शांति में संतुलन व स्थिरता आएगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान आपकी राशि की 7.5 के पहले चरण में है, तो सावधान रहें
और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब बात करते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस की, जो कि शुक्र भगवान की राशि है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। वाणी प्रभावशाली रहेगी, पर भावनात्मक बोलचाल से गलतफहमी संभव आज। धन, सलाह व निर्णयों में अवसर, पर भ्रम से सावधान रहें। करियर, छवि व आकर्षण मजबूत, पर कार्यस्थल तनाव संभव रहेगा। कार्य में ऊर्जा व प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, पर टकराव से बचें आज। वित्त, वाणी व योजनाओं में प्रगति, पर जल्दबाजी हानि दे सकती। अब बात करते हैं उपाय की। आज रात चांदनी में चांदी के गिलास में पानी भरकर 10 मिनट रखें, फिर उस जल को तुलसी के पौधे में अर्पित करें। इससे मन की अस्थिरता शांत होती है, भावनात्मक स्पष्टता बढ़ती है और निर्णयों में संतुलन आता है। अब है मिथुन राशि यानी जेमिनी, जो कि बुध भगवान की राशि है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। मन चंचल, आत्मविश्वास मिश्रित, भावनात्मक निर्णयों से भ्रम संभव रहेगा। बुद्धि, सलाह व छवि मजबूत, पर अति सोच से अवसर छूट सकते। भाग्य, करियर व योजनाओं में हलचल, पर राजनीति से सावधानी रखें। निर्णयों में साहस बढ़ेगा, पर जल्दबाजी विवाद उत्पन्न कर सकती है। व्यक्तित्व आकर्षक, सोच सक्रिय, पर मानसिक अस्थिरता संतुलन मांगती रहेगी। अब बात करते हैं उपाय की। आज चांदी के सिक्के पर हल्दी का तिलक लगाकर तकिए के नीचे रखें। इससे अवचेतन तनाव शांत होगा, मन स्थिर बनेगा और निर्णयों में भावनात्मक स्पष्टता व आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि यानी कैंसर की, जो कि चंद्र भगवान की राशि है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। मन अंतर्मुखी, भावनात्मक उतार चढ़ाव, एकांत व अधिक सोच संभव रहेगा। आध्यात्मिक सोच बढ़ेगी, पर व्यवहारिक निर्णयों में भ्रम संभव रहेगा। ऊर्जा भीतर केंद्रित, योजनाएं धीमी, धैर्य व मानसिक संतुलन आवश्यक रहेगा। अचानक घटनाएं संभव, आवेग व जोखिम से दूरी रखना लाभकारी रहेगा। संचार व प्रयास प्रभावित, धैर्य से कार्य करना बेहतर परिणाम देगा। अब बात करते हैं उपाय की। आज सोने से पहले सफेद कागज पर अपनी चिंता लिखकर तकिए के नीचे रखें। सुबह बिना पढ़े कागज बहते जल में प्रवाहित करें। इससे मानसिक बोझ कम होगा, मन हल्का रहेगा और भावनात्मक स्पष्टता बढ़ेगी। अब है सिंह राशि यानी लियो, जो कि सूर्य भगवान की राशि है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। आय, मित्र व नेटवर्क से लाभ संकेत, पर भावनात्मक अस्थिरता संभव। बड़ी योजनाएं व अवसर मिलेंगे, पर अति आशावाद से सावधानी रखें। साझेदारी व संबंध सक्रिय, पर अहंकार व टकराव से बचना आवश्यक। व्यवहार व संबंधों में आवेग, धैर्य व संतुलन बेहद जरूरी रहेगा। लाभ व संपर्क बढ़ेंगे, पर गलतफहमी से निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। आज पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर शांत मन से कुछ क्षण बैठें। इससे अवचेतन तनाव कम होगा, बाधाएं हल्की होंगी और मानसिक स्थिरता व धैर्य में वृद्धि महसूस होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान सिंह राशि पर ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, तो सावधान रहें और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब बात करते हैं कन्या राशि यानी वर्गों की, जो कि बुध भगवान की राशि है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। कार्यस्थल पर भावनात्मक जुड़ाव, पर निर्णयों में अस्थिरता संभव रहेगी। करियर अवसर मिलेंगे, पर अति आत्मविश्वास से सावधानी आवश्यक रहेगी। प्रतिस्पर्धा व कार्य दबाव बढ़ेगा। धैर्य व रणनीति लाभकारी साबित होंगे। विवाद, जल्दबाजी व तनाव संभव। संयम व शांत व्यवहार जरूरी रहेगा। प्रतिष्ठा व कार्य प्रगति संकेत, पर भ्रम से निर्णय प्रभावित हो सकते। अब बात करते हैं उपाय की। आज हरे कपड़े में इलायची बांधकर जेब में रखें और दिन भर संभाल कर रखें। इससे मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी, निर्णयों में स्थिरता आएगी और भ्रम
तनाव व अनावश्यक उलझनों से बचाव में सहायता मिलेगी। अब है तुला राशि यानी लिब्रा, जो कि शुक्र भगवान की राशि है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। भाग्य व सोच में उतार चढ़ाव, धैर्य से निर्णय लेना लाभकारी रहेगा। ज्ञान, मार्गदर्शन व अवसर मिलेंगे, पर भ्रम से सावधान रहना जरूरी। रचनात्मकता व आकर्षण बढ़ेगा, पर भावनात्मक आवेग नियंत्रित रखें आज। जल्दबाजी, अहंकार व विवाद संभव, संयम व संतुलन आवश्यक रहेगा। भाग्य सहयोग देगा, पर गलतफहमी व अस्थिर सोच से बचें। अब बात करते हैं उपाय की। आज पीले फूल को किताब में रखकर दिन भर साथ रखें। इससे मन की अस्थिरता शांत होगी, सोच स्पष्ट बनेगी, भाग्य संबंधी रुकावटें कम होंगी और निर्णयों में संतुलन व सकारात्मकता बढ़ेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो की, जो कि मंगल भगवान की राशि है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। अचानक विचार, भावनात्मक उतार चढ़ाव, धैर्य व संयम बनाए रखना आवश्यक। गूढ़ ज्ञान, अंतर्दृष्टि बढ़ेगी, पर भ्रम व गलत आकलन संभव। घर, मानसिक शांति व निर्णयों में अस्थिरता, शांति बनाए रखे। विवाद, आवेग व बेचैनी संभव, संतुलित व्यवहार लाभकारी रहेगा। अचानक बदलाव, मानसिक दबाव, सोच समझकर निर्णय लेना आवश्यक। अब बात करते हैं उपाय की। आज सफेद चावल के कुछ दाने चांदनी में रखकर सुबह पक्षियों को खिलाएं। इससे मानसिक तनाव कम होगा, भावनात्मक स्थिरता बढ़ेगी, नकारात्मक सोच शांत होगी और अचानक आने वाली बाधाओं के प्रभाव में कमी महसूस होगी। अब है धनु राशि यानी सेजिटेरियस, जो कि गुरु भगवान की राशि है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ेगी, संवाद में स्पष्टता रखना आवश्यक रहेगा। साझेदारी व सलाह में अवसर मिलेंगे, पर भ्रम से बचना जरूरी। निर्णय व व्यवहार में संतुलन रखें, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं नियंत्रित रखें। आवेग, वाद विवाद व जल्दबाजी संभव, धैर्य लाभकारी रहेगा आज। संबंध, निर्णय व समझ में उतार चढ़ाव, स्थिरता बनाए रखें। अब बात करते हैं उपाय की। आज शाम हल्दी मिले जल से घर के मुख्य द्वार पर हल्का छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा शांत होगी, संबंधों में सौहार्द बढ़ेगा, मानसिक अस्थिरता कम होगी और निर्णयों में स्पष्टता व सकारात्मकता अनुभव होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान धनु राशि पर ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, तो सावधान रहें और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब बात करते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न की, जो कि शनि भगवान की राशि है। मकर राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। कार्य व स्वास्थ्य मामलों में व्यस्तता, मानसिक अस्थिरता संभव, संयम रखें। प्रतिस्पर्धा व निर्णयों में अवसर, पर भ्रम व अति आत्मविश्वास से बचें। प्रयास, साहस व योजनाओं में स्थिरता, धैर्य से लाभ संभव रहेगा। वाणी व धन मामलों में सावधानी, आवेग व विवाद से बचना उचित। मानसिक तनाव, निर्णय भ्रम व कार्य दबाव, संतुलन आवश्यक रहेगा। अब बात करते हैं उपाय की। आज सुबह पीले फूल जल में प्रवाहित करें। इससे मानसिक अशांति कम होगी, निर्णयों में स्पष्टता आएगी, कार्य बाधाएं घटेंगी, नकारात्मक विचार शांत होंगे और भावनात्मक संतुलन व आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होगा। अब है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, जो कि शनि भगवान की राशि है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। रचनात्मकता व विचार प्रबल, पर मन में हल्की उलझन संभव रहेगी। शिक्षा, योजनाएं व निर्णयों में अवसर, पर भ्रम से सावधान रहें। वाणी व धन मामलों में गंभीरता, धैर्य व संतुलन लाभकारी रहेगा। आत्मविश्वास ऊंचा, पर आवेग व अहंकार से बचना आवश्यक रहेगा। विचार, योजनाएं व भावनाओं में उतार चढ़ाव, स्थिरता बनाए रखें। अब बात करते हैं उपाय की। आज शाम काले तिल मिट्टी में मिलाकर किसी पेड़ की जड़ में डालें। इससे शनि का दबाव कम होता है, वाणी में संयम आता है, आर्थिक स्थिरता बढ़ती है
और मानसिक भारीपन व अनावश्यक चिंताएं धीरे धीरे शांत होती हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान आपकी राशि की 7.5 के अंतिम चरण में है, तो सावधान रहें। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अंत में है मीन राशि यानी पाइसेस, जो कि गुरु भगवान की राशि है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का डेली राशिफल है। घर, भावनाएं व मानसिक शांति पर ध्यान, हल्की उलझन संभव रहेगी। घरेलू निर्णय, योजनाएं व सोच में अवसर पर भ्रम से बचें। आज स्थिरता की चाह बढ़ेगी, पर मानसिक स्पष्टता बनाए रखना आवश्यक रहेगा। गंभीरता व जिम्मेदारी बढ़ेगी, पर आत्मविश्वास संतुलित रखें। आज विचार, भावनाएं व घरेलू मामलों में संतुलन आवश्यक रहेगा। अब बात करते हैं उपाय की। आज रात सोने से पहले सिरहाने तांबे के सिक्के के नीचे छोटा सा सफेद कागज रखें। इससे अवचेतन तनाव कम होता है, अनावश्यक चिंताएं शांत होती हैं, नींद सुधरती है और मानसिक ऊर्जा धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शनि भगवान आपकी राशि की 7.5 के दूसरा चरण में है, तो सावधान रहें। और अगर कोई परेशानी चल रही है तो अभी प्रोफेशनल ज्योतिषी से सलाह लें। साथ ही शनि भगवान को शांत करने के लिए उपाय वीडियो के अंत में देखें। अब देखते हैं शनि भगवान की 7.5 और ढैया में शांति हेतु विशेष उपाय। मतलब एस्ट्रोलॉजी और माइथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से शनि ग्रह कर्म, न्याय, धैर्य और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है। शनि देव की कथा सूर्य देव और उनकी पत्नियों से जुड़ी है। सूर्य देव की 2 प्रमुख पत्नियां मानी जाती हैं, संज्ञा और छाया। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी, जबकि छाया उनकी ही परछाई या प्रतिबिंब थी। शनि देव का जन्म छाया से हुआ। पौराणिक वर्णनों में यह संकेत मिलता है कि सूर्य देव द्वारा छाया के प्रति पूर्ण स्वीकृति और सौहार्द न होने के कारण पारिवारिक स्तर पर तनाव उत्पन्न हुआ, जिसे प्रतीकात्मक रूप से सूर्य और शनि के बीच दूरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी संदर्भ में यह मान्यता विकसित हुई कि जो व्यक्ति अपनी मां का सम्मान और सेवा करता है, उसके जीवन में शनि की ऊर्जा अधिक संतुलित होती है। ज्योतिष में मां का कारक ग्रह चंद्र माना जाता है और 7.5 व ढैया का प्रभाव भी चंद्र राशि के आधार पर ही आंका जाता है। जब शनि का गोचर चंद्र से संबंधित होता है, तब मानसिक स्थिरता और भावनात्मक संतुलन विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए माता के प्रति आदर, देखभाल और सेवा को केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन, धैर्य और कर्तव्य बोध को सुदृढ़ करने का एक व्यावहारिक माध्यम भी माना जाता है। अब चलते हैं अगले चरण में, जिसमें बात करेंगे अत्यंत शक्तिशाली धन योग की। बृहस्पति ग्रह से जुड़े विशेष धन योग, जिसे शास्त्रों में कहते हैं बृहस्पति समुद्र राजयोग। पहले समझेंगे कि बृहस्पति समुद्र राजयोग क्या होता है। यह योग तब बनता है जब बृहस्पति मजबूत स्थिति में हो, शुभ भावों खासकर 1, 2, 5, 9, 10, 11 से संबंध रखे, धन भाव सेकंड या लाभ भाव गैवंत को प्रभावित करे, उच्च स्वगृही या मित्र राशि में हो, पाप ग्रहों से अधिक पीड़ित ना हो। कुछ ग्रंथों में यह योग तब भी माना जाता है जब गुरु केंद्र या त्रिकोण में हो और चंद्रमा या लग्नेश से शुभ संबंध बनाए। अब समझते हैं यह योग धन योग कैसे बनाता है। बृहस्पति प्राकृतिक रूप से धन का विस्तार करता है, अवसर बढ़ाता है, सामाजिक सम्मान दिलाता है, स्थायी समृद्धि देता है, बुद्धिमान वित्तीय निर्णय करवाता है। यदि गुरु धन या लाभ भाव से जुड़ जाएं, कमाई के स्रोत बढ़ते हैं, बड़ी संपत्ति बनने की संभावना, प्रतिष्ठा, धन दोनों मिलते हैं, जीवन में राजसिक आराम। ये योग अक्सर संकेत देता है बड़ा बिजनेस, उच्च पद, सामाजिक प्रभाव, विरासत, दीर्घकालिक संपत्ति। अब समझते हैं क्या आपकी कुंडली में यह धन योग है या नहीं। स्टेप 1, गुरु कहां बैठा है। यदि गुरु केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 में है तो गुरु का प्रभाव मजबूत माना जाता है। यदि गुरु त्रिकोण भाव 1, 5, 9 में है तो अत्यंत शुभ और भाग्यवर्धक। यदि गुरु सेकंड धन भाव या 11वें लाभ भाव में है तो
धन वृद्धि की संभावना। स्टेप 2, गुरु की शक्ति, स्ट्रेंथ ऑफ जुपिटर। यदि गुरु उच्च राशि कर्क में है तो बहुत शक्तिशाली। यदि गुरु स्वगृही धनु मीन में है तो स्थिर और शुभ फल। यदि गुरु मित्र राशि मेष कर्क वृश्चिक में है तो अच्छा प्रभाव। यदि गुरु नीच राशि मकर में है, योग कमजोर हो सकता है। स्टेप 3, गुरु किन भावों को देख रहा है? गुरु की दृष्टि 5वीं, 7वीं, 9वीं। यदि गुरु की दृष्टि 2nd या 11th भाव पर पड़े तो मजबूत धन योग। यदि दृष्टि 7th, 9th या 10th भाव पर पड़े तो भाग्य, करियर लाभ। स्टेप 4, पाप ग्रहों का प्रभाव। यदि गुरु राहु केतु से पीड़ित है तो शुभ फल घट सकते हैं। यदि गुरु पर शनि मंगल की कठोर दृष्टि है तो परिणाम मिश्रित। यदि गुरु नीच प्लस अस्त है तो योग कमजोर। वास्तविक फल निर्भर करता है दशा, महादशा, गोचर, पूरी कुंडली का संतुलन, व्यक्ति के कर्म। जहां तक प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात है, ज्योतिषीय चर्चाओं में कई सेलिब्रिटीज की कुंडलियों में बृहस्पति समुद्र राजयोग का उल्लेख किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मुकेश अंबानी, असाधारण धन विस्तार, गुरु का मजबूत प्रभाव बताया जाता है। बिल गेट्स, ज्ञान प्लस विशाल संपत्ति, गुरु का प्रतीकात्मक प्रभाव। ओपरा विनफ्रे, सामाजिक प्रभाव प्लस समृद्धि। अंत में बृहस्पति ग्रह से जुड़ा एक इफेक्टिव और सिंपल धन उपाय समझते हैं। इस समय शनि बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान है और वह से बृहस्पति की धनु राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। ज्योतिषीय परंपराओं में जब बृहस्पति शनि के प्रभाव से पीड़ित माना जाता है तब दान और सेवा आधारित उपाय सुझाए जाते हैं। बृहस्पति ज्ञान, समृद्धि और पोषण का कारक है, जबकि शनि कर्म, कष्ट और अनुशासन का प्रतिनिधि है। ऐसे में भोजन दान को एक संतुलनकारी उपाय माना जाता है। दूध पोषण और शुद्धता का प्रतीक है, जिसे चंद्र तथा बृहस्पति से जोड़ा जाता है। चीनी मधुरता और सौम्यता का प्रतीक है, जो शुक्र के गुणों सुख, संतुलन और आकर्षण को दर्शाती है। ब्रेड जीवन निर्वाह और स्थिरता का संकेत देती है। सड़क के कुत्तों को भोजन कराना शनि से जुड़ा माना जाता है, क्योंकि शनि सेवा, करुणा और उपेक्षित जीवों के संरक्षण का भाव रखता है। यह उपाय प्रतीकात्मक रूप से अहंकार कम करने, करुणा बढ़ाने और कर्म संतुलन का संकेत देता है। पारंपरिक मान्यता है कि भोजन दान से ग्रहों के अशुभ प्रभावों की तीव्रता मनोवैज्ञानिक व कर्म स्तर पर कम हो सकती है। याद रखें, धन और समृद्धि केवल ग्रहों के संकेतों से नहीं, बल्कि आपके कर्म, बुद्धि और प्रयास से भी आती है। इसलिए इन उपायों को नियमित रूप से अपनाएं और अपनी कुंडली में बने धन योगों का लाभ उठाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर दिन शुद्ध वैदिक ज्योतिष और 100% शुद्ध या सटीक दैनिक राशिफल देख सकें। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और लाएं अपने जीवन में धन, समृद्धि और खुशियां। धन्यवाद।